तो दोस्तों इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन कानपुर मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों कानपुर मेट्रो के जो ऑपरेशंस हैं उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करने के लिए यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा कानपुर मेट्रो का जो ट्रायल रन है उसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो ट्रायल रन है ये सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो कानपुर मेट्रो है वो करंटली काफी तेजी से उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एंड जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनका प्लान है कि वो कानपुर मेट्रो को इंडिया फास्टेस्ट ऑपरेशंस मेट्रो बनाएंगे। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत आईआईटी कानपुर से मोती झील के बीच में जो कानपुर का कॉरिडोर है उसको प्रायोरिटी बेसिस पर डेवलप किया जा रहा है। एंड एज ऑफ नाउ जो प्रायोरिटी लाइन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एंड इसी के ऊपर जो ट्रायल रन थे ये लिए गए हैं। एंड दोस्तों जो ट्रायल रन है ये कानपुर मेट्रो के लिए बार बार लिए जाएंगे, जो कि अगले 2 से 4 वीक्स तक चलने वाले हैं। एंड अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो कानपुर मेट्रो है वो हमें यहाँ पर ऑपरेट होती दिखाई देने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को एक पुश देते हुए हमारी इंडियन रेलवेज के वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा सक्सेसफुली एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डेवलप कर लिया गया है। एंड साथ साथ में इसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जो यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये अराउंड 587 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है। एंड इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मुंबई सेंट्रल डिवीजन के अंदर में आता है, जिसको मुंबई में ही सेटअप किया गया है। एंड इस यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 3 अलग अलग एरियाज में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कई सारे काम जैसे कि डाटा कलेक्शन, डाटा मॉनिटरिंग, रियल टाइम डिसीजंस ये काफ़ी ईजिली एंड फास्टली किए जा सकेंगे। एंड साथ साथ में दोस्तों बात करें डिपार्टमेंट्स के बारे में तो इस सेंटर में ऑपरेशंस एंड एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंस, सेंट्रलाइज्ड इवेंट मैनेजमेंट इस तरह के डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में रेलवे की सेफ्टी से रिलेटेड हर तरह की नॉलेज यहाँ से मिल पाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू यूनिकॉर्न को लेकर, जहां पर दोस्तों गुड ग्लैम जो कि एक इंडियन कंटेंट टू कमर्शियल प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। एंड दोस्तों इसी के चलते ये स्टार्टअप हमारे देश का न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, जिन्होंने यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्टअप है ये एक तरह का ग्रुप है जिसके अंडर में काफी सारे ब्रांड्स काम करते हैं। एंड इनफैक्ट ये जो स्टार्टअप है ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट कंटेंट टू कमर्स कॉन्ग्लोमरेट है। एंड दोस्तों ये जो $150 मिलियन की फंडिंग है इन्होंने एक सीरीज डी फंडिंग राउंड में रेज की है, जिसके चलते इनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो $1.2 बिलियन पर पहुंच गई है। एंड यही चीज इनको हमारे देश का न्यू यूनिकॉर्न बना देती है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारे देश का 35th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है जिन्होंने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ऐसी अपडेट हमें रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलती रहे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए एंड इन्हांस करने के लिए स्पेसिफिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनके एरिया में एक डबल डेकर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंड इसको उनकी तरफ से हर तरह की अप्रूवल भी प्रोवाइड करवा दी गई है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनका प्लान है कि वो एक डबल डेकर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें से जो ऊपर वाला डेक होगा वो मेट्रो लाइन होगी एंड वही जो नीचे वाला डेक होगा वो व्हीकल्स के लिए होने वाला है, जो कि एक तरह का फ्लाईओवर होगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे देश में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होगा। एंड नाउ दोस्तों इसको सब तरह की अप्रूवल प्रोवाइड करवा दी गई है। और वहीं बात करें थोड़ी सी डिटेल में तो उसका जो अपर डेक होगा वो मेट्रो लाइन के होगा, जिसको दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत यमुना विहार से भजनपुरा के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और वहीं जो नीचे वाला डेक होगा वो एक फ्लाईओवर के लिए होगा, जो कि यमुना एलिवेटेड कॉरिडोर का एक पार्ट होगा, जो कि अराउंड 1.4 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। एंड दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अराउंड 220 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड इस अमाउंट को भी अप्रूव किया जा चुका है। और क्योंकि इन दोनों को मर्ज किया जा चुका है तो इसके चलते आने वाले समय में दिल्ली में जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके 180 करोड़ रुपए सेव भी होंगे, क्योंकि दोस्तों इनको मर्ज करने के साथ साथ में इनकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों नागपुर के फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को देखते हुए डिसाइड किया गया है कि नागपुर में एक वर्ल्ड क्लास एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरमोडल स्टेशन डेवलप किया जाएगा। एंड इसकी डेवलपमेंट के लिए हमारी रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA एंड हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने मिलकर MOU भी साइन कर लिया है। सो बिल्कुल दोस्तों जो इंटरमोडल स्टेशन होगा इसको नागपुर के अजनी में डेवलप किया जाएगा, जो कि नागपुर का ही एक रेलवे स्टेशन है। एंड ये नागपुर रेलवे स्टेशन से जस्ट 2.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। एंड दोस्तों ये जो अजनी रेलवे स्टेशन है ये दिल्ली चेन्नई मेन रेल लाइन पर भी आता है, जिसके चलते इसको इस इंटरमोडल स्टेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। एंड ओवरऑल जो इंटरमोडल स्टेशन होगा ये 44.4 एकड़ की एरिया में फैला होगा, जो कि इसका इनिशियल प्लान है। एंड वही फ्यूचर में इसके ग्रोथ के लिए 148 एकड़ ऑफ लैंड को और भी अनमार्क किया गया है। इसके अलावा ये जो IMS अजनी होगा यहाँ पर हर तरह के रोड्स, मेट्रो, इंट्रासिटी बसेस,
प्राइवेट कार्स, टैक्सीज, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। एंड साथ साथ में फ्यूचर में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो कि स्पेसिफिकली मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, उसके लिए भी यहाँ पर लैंड को अनमार्क किया गया है। एंड दोस्तों इसका जो डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट 30 ईयर्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और क्योंकि अब इसका एमओयू भी साइन कर लिया गया है, तो जल्दी इसके डेवलपमेंट पर भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हांगकांग बेस्ड रियल एस्टेट सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट फर्म ESR को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके बिजनेस के ग्रोथ को देखते हुए स्पेसिफिकली उनका लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क बिजनेस है, उसको देखते हुए ESR की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो इंडिया में उनका जो लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क बिजनेस है उसको लार्ज स्केल पर एक्सपांड करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने इनिशियली उनके जो एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक पार्क है उसमें 44 एकर्स ऑफ लैंड को और भी ऐड कर लिया है। दोस्तों जो ESR कंपनी है ये स्पेसिफिकली इंडिया में इनका जो ज़्यादातर बिजनेस है वो लॉजिस्टिक से रिलेटेड है। एंड इनके पास में चेन्नई के ओरगुडम में एक लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि अराउंड 36 एकर्स के एरिया में फैला है। एंड दोस्तों इनका जो लॉजिस्टिक पार्क है ये हर तरह से रोड, रेल एंड अदर टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसके चलते इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है। एंड इसी को देखते हुए डिसाइड किया गया है इनकी तरफ से कि वो इसको और भी एक्सपांड करेंगे, जिसके लिए इनिशियली इन्होंने 44 एकर्स ऑफ लैंड को और भी ऐड कर लिया है। एंड ये पूरा का पूरा जो इनका इंडस्ट्रियल पार्क है ये 80 एकर्स का पार्क बन गया है। एंड दोस्तों जो इनकी तरफ से इंडस्ट्रियल पार्क या फिर जो लॉजिस्टिक पार्क है उसको एक्सपांड किया गया है, वहां पर जो कमर्शियल एंड रिटेल डेवलपमेंट है उसके लिए इनकी तरफ से 260 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट भी की जाएंगे। एंड एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद में वहां पर 500 न्यू जॉब भी जनरेट होने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड हेल्थ केयर एंड फिटनेस स्टार्टअप क्योरफिट को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो की तरफ से इस स्टार्टअप में $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। एंड दोस्तों इस फंडिंग के चलते जो क्योरफिट स्टार्टअप है ये हमारे देश का न्यू स्टार्टअप बन चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारे देश का 36 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है जिन्होंने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है। सो बेसिकली दोस्तों रिसेंटली जो जोमेटो है उनकी तरफ से हमारे देश में 3 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट की गई है। एंड साथ साथ में उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि वो हमारे देश में जो स्टार्टअप्स उन पर काफी हैवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड इसी के अंतर्गत जो क्योरफिट हेल्थ केयर स्टार्टअप है इसमें भी जोमेटो की तरफ से $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, जिसके चलते उन्होंने स्टार्टअप में 6.4% का स्टेक भी एक्वायर कर लिया है। एंड दोस्तों जो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है इसमें से $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जोमेटो की तरफ से बाई कैश की गई है। एंड वही जो रिमेनिंग $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो जोमेटो के द्वारा उनका जो फिट्सो नेम का कंपनी है उसको क्योरफिट को सेल करके इन्वेस्ट किया है। एंड दोस्तों $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के चलते जो क्योरफिट है उनकी वैल्यूएशन $1.5 बिलियन पर पहुंच गई है, जो कि इनको यूनिकॉर्न बना देती है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय हमें इस तरह और भी यूनिकॉर्न देखने को मिलते रहें। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट में जो सॉलिड वेस्ट है उसके बेटर मैनेजमेंट के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को सेटअप कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसके जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। दोस्तों जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये गुंटूर सिटी के आउटस्कर्ट्स पर सेटअप किया गया है। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 15 मेगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी है। एंड यहाँ पर गुंटूर, विजयवाड़ा एंड 8 अदर म्यूनसिपैलिटीज से जो वेस्ट कलेक्ट होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा एंड उसको प्रोसेस करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और वैसे मैं सबको ये भी बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी छोटा भी है और पॉलिटिक्स के चलते ये प्रोजेक्ट भी 2 से 2.5 साल डिले चल रहा है, पर ना दोस्तों जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एंड जल्दी इसके जो ऑपरेशन है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाता है उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश स्टेट का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।